नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट न्यूज़ लाइव पर। मैं हूं निशा कसाना। इन दिनों बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल उनके खिलाफ एक ट्विटर ट्रेंड शुरू हो गया है जिसमें लिखा गया है #अरेस्ट जुबिन नौटियाल। आखिर क्यों इस तरीके की लोगों में गुस्सा है जुबिन नौटियाल को लेकर और क्या है इस गुस्से के पीछे का कारण, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। और इसके बाद क्या रही जुबिन नौटियाल की इन सब चीज़ों के ऊपर प्रतिक्रिया, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दरअसल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हिट गाने देने वाले मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। उनके एक आगामी कार्यक्रम को लेकर उनको ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। उनके आने वाले कार्यक्रम के लिए एक पोस्टर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उनके यूएस के होस्टन में होने वाले कॉन्सर्ट के बारे में जानकारी दी गई है। दरअसल इस ट्वीट के अंदर जो एक नाम है वो है जय सिंह का, जिसको लेकर के सारा बखेड़ा शुरू हुआ था। दरअसल लोग इसको एक आतंकवादी कह रहे हैं। आपको बता दें कि ये जय सिंह वही शख्स है जिसको भारतीय सरकार पहले ही एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर चुकी है। 30 साल से इस व्यक्ति की चंडीगढ़ पुलिस को तलाश है। जी हाँ, इस व्यक्ति के तार जुड़े हैं आतंकवादियों के साथ। ये व्यक्ति पंजाब का रहने वाला है और इसका मूल रूप से नाम है रहमान सिद्दीकी। रहमान सिद्दीकी उर्फ जय सिंह वही शख्स है जो बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराता है। जुबिन से पहले इसने काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराए हैं, जैसे सलमान खान, बादशाह, मिक्का सिंह और अनेक सारे पंकज उधास। इन सभी लोगों के इसने इवेंट्स मैनेज किए हैं, इन ऑर्गेनाइज किए हैं और इसको लेकर के पहले भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके तार आतंकवादियों के साथ जुड़े हैं। इस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं पायरेसी के, और इस पर ड्रग स्मगलिंग के भी आरोप लग चुके हैं। भारत सरकार इसको पहले ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी घोषित कर चुकी है। हालांकि ये अभी पकड़ में नहीं आया है। फिलहाल ये यूएस में रह रहा है और इसके द्वारा जितने भी इवेंट्स कराए जाते हैं वो बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये पहले भी इस तरीके के इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज कर चुका है। इसमें फिल्मी जगत के बड़े बड़े सितारे भी हिस्सा लेते हैं। पहले भी जब इस तरीके के आरोप उछल के सामने आए थे तो सलमान खान ने इसके साथ किया हुआ एक इवेंट भी रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। अभी हाल ही में जुबिन नौटियाल के साथ भी इसका एक इवेंट होने जा रहा था, जिसके बारे में एक पोस्टर के द्वारा सबको जानकारी दी गई। इसके बाद ट्विटर पर जुबिन नौटियाल को लेकर एक कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रोलर्स ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है सिंगर को। इस पर सिंगर की प्रतिक्रिया ये रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगर ने बताया कि ये जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनको एंटी नेशनल करार दिया जा रहा है, ये बेहद ही दुखद है। उनको इस पर यकीन नहीं हो रहा है कि उनके जैसे व्यक्ति पर कोई कैसे एंटी नेशनल होने का सवाल खड़ा कर सकता है। और इन सब खबरों से उनकी माँ बेहद परेशान है। उनकी माँ डिप्रेशन में है। ये जानकारी सिंगर ने हमें दी है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो इवेंट होने वाला था दरअसल ये अगस्त में ही कैंसिल कर दिया गया था। अगस्त में कैंसिल होने के बाद भी इस तरीके का उनके खिलाफ फेक ट्रेंड शुरू किया गया है ट्विटर पर, ये उनके खिलाफ एक साजिश उन्होंने बताया है। और हाल ही में उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यही कहा है कि उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है, उनको आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है और कृपया जो फैंस हैं वो इस तरीके की चीज़ों को सीरियसली ना लें। ये उनके खिलाफ चलाया गया सिर्फ एक फेक ट्रेंड है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में शामिल था जय सिंह, उसके बारे में जुबिन नौटियाल को खबर नहीं थी। दरअसल ये जो इवेंट था इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे उनके मैनेजर और प्रमोटर का हाथ था। जुबिन नौटियाल को इस व्यक्ति के बारे में खबर पहले भी नहीं थी। उन्होंने कहा मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, ये जो इवेंट है ये अगस्त में ही कैंसिल कर दिया गया था। और ये जो शख्स है जो इतना ख़तरनाक आतंकवादी है, 30 साल से भारत सरकार इसको मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर चुकी है। चंडीगढ़ पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है। फिलहाल ये व्यक्ति हाथ में नहीं आ रहा है। ये बाहर बैठे बैठे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, भारत से पैसा लेता है और सूत्रों के मुताबिक इवेंट से ये जो पैसा आता है, जितना भी ये कमाता है वो देता है ये पाकिस्तान की सरकार को, और वहाँ से शुरू होते हैं उनके काले मंसूबे। वो वहाँ से भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ख़ास तौर पर कश्मीर में भारत के खिलाफ माहौल पैदा करने में इन पैसों का
इस्तेमाल किया जाता है और इस व्यक्ति के जो तार हैं वो ISIS के साथ भी जुड़े हुए हैं। इतना खतरनाक आतंकवादी और इतने बड़े लेवल पर ये जो है इवेंट्स को मैनेज भी कर लेता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो सितारे हैं बॉलीवुड के, वो इसके इवेंट्स में हिस्सा बनते हैं। हालांकि एक खबर के मुताबिक सलमान खान को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपना इवेंट कैंसिल कर दिया था। लेकिन जब आपको पता है कि इस तरीके के खूंखार लोग इन तरीके की गतिविधियों में शामिल होते हैं, ये इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं कि इतने बड़े सितारों के साथ ये इवेंट्स करते हैं, बड़े मोटी रकम ये लोग जो है हासिल करते हैं और उसको बाद में भारत के ही खिलाफ यूज़ करते हैं। इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाना चाहिए जो देश के ही पैसे को देश के ही खिलाफ यूज़ करते हैं। और ऐसे सेलिब्रिटीज़ को भी ये ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि आखिर वो किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे क्रिमिनल्स के साथ अगर वो अपना नाम जोड़ते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी पाक साफ छवि पर भी सवालिया निशान उठ जाते हैं, उनका नाम भी खराब होता है, उनकी छवि पर भी दाग लगते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ को भी ये चाहिए कि वो पूरे देख के सोच समझ के डील करें आगे कि वो किनके साथ जुड़ रहे हैं। और भारत सरकार को और जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि इस तरीके के जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक बाहर खुले ना छोड़ें, क्योंकि इनके मंसूबे बहुत ज़्यादा घातक हो सकते हैं देश के लिए। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। आप बने रहिए जस्ट न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।